कभी तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया है कि अपने बूढ़े बाप के पास चला जा, अपनी माँ के पास चला जा और जाने के बाद अपनी माँ के कदम पकड़ ले और हे अम्मा जान, उसे जाने जाने में जो खता हो गई हो माफ कर दो, कसम खुदा की। इधर क्या पूरा बाप मुस्कुराएगा और गुंबदे खजरा में मेरा मुस्तफा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैज़ाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम बाजारों के चक्कर लगाते हैं, बाजारों के चक्कर लगाएंगे। मैं ये नहीं कहता मजार पर न जाओ, मजार पे जाने का हुक्म है। मेरा नबी फरमाता है तुम्हारे बस्ती के करीब जो कब्रिस्तान हो उस कब्रिस्तान में जाओ और जो कब्रिस्तान टूटी हुई हो उनको देखो, उनकी लकड़ियों को देखो और सोचो आने वाला वक्त हमारा यही है। लेकिन ऐ नौजवानों, हमने उस रात को अय्याशी में गुजार दिया, इधर उधर के चक्कर लगाकर गुजार दिया। तुमसे पूछा गया नौजवान ये बता तेरा बाप राजी है? कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहेगा कि मैंने अपने माँ बाप को जवाब नहीं दिया। मैं तवज्जो चाहता हूँ नौजवानों से, अपने माँ बाप से किस तरह करते हो, किस तरह लड़ाई झगड़ा करते हो, गाली गलौज करते हो और मजार पर जाकर चूम लेते हो, क्या तुम्हारी बख्शिश हो जाएगी? हमें तो लाख कुछ भी कर लो, मैं ये कहता हूँ अपनी पेशानी को मस्जिद में लगाते रहो। अगर तुम्हें तौफीक दे खाने काबे चले जाओ, खाने काबा पहुंचकर अपने पेशानी को खाने काबा पे रख दो। अज़ीज़ान इकरामी मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। चक्कर लगा लो, काबों को चूम लो, तुम्हारी बख्शिश नहीं हो सकती मेरे भाइयों जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश नहीं है, जब तक तुम्हारे माँ बाप राजी नहीं है तुम कुछ भी कर लो भाई, कोई गुनाह कितना अच्छा तुम अमल कर लो कोई काबिल कबूल नहीं होगा। जब तुम्हारा बाप राजी होगा, तुम्हारी माँ राजी होगी, तुम कोई भी काम करोगे कसम खुदा को उसमें कामयाबी। लेकिन हम लोग माँ बाप को भूल गए, भुला दिया माँ बाप को। नौजवानों हम कहाँ जा रहे हैं? हमने क्या अपना लिया है? किस चीज को अपना लिया है? कौन सा धर्म अपना रहे हो? मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं नौजवानों, हम हर जगह आते जाते हैं, हम लोग कभी अपने माँ बाप के पास बैठकर कभी उनसे पूछा है अब्बा जान क्या चीज की जरूरत है, अम्मा जान क्या चाहिए? आज नौजवान अगर एक बार बाप कहते बेटा मेरे लिए दवा 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 दवा, खांसी की दवा एक बार ला कर दे दी, खांसी की दवा ला कर दे दी, अब दोबारा अगर मांगा गया जब दोबारा कहा गया ऐ मेरे बेटे जो तू शीरप लाया था, दवा लाई थी, वो मुझे उससे आराम मिल गया, बेटा एक काम कर दोबारा एक शीशी और ला दे। तो नौजवान कहता है बस जब देखो दवा मंगाया करते हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। नौजवान चलो मैं एक वाकया मैं आपको बताता चलूं। जो माँ बाप की दुआएं ऐसी दुआएं हैं, अगर हम माँ बाप की वो दुआ है, अगर माँ दुआ कर दे तो बच्चा बगैर पढ़े आलिम बन जाता है। हजरत अगर माँ दुआ कर दे बगैर पढ़े आलिम बन जाता है। कोई ऐसा है? कोई ऐसा है? माँ बैठे 9-9 10-10 साल मदरसे में पैर घिस गए बैठे बैठे, ठिकाने पड़ गई, सब आलिम बने हैं, सब हाफिज बने हैं। लेकिन कसम खुदा की अगर किसी की माँ दिल से दुआ कर दे, पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है, पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप दिल से दुआ करते
हजरत मखदूम मायूमी का आपने नाम सुना होगा। हजरत मखदूम मायूमी, इनकी ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर एक आलिम बनूंगा। तवज्जो चाहूंगा, बड़ा होकर मैं आलिम बनूंगा। लेकिन घर में अकेले थे, माँ ज़ईफा थी, दूसरा कोई न था सहारा। जब आप माँ के पास जाते और माँ से कहते अरे अम्मा जान, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ, मैं पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। पहले एक मदरसा था समरकंद बुखारा, अब तो उलमाए अहले सुन्नत की काफी मेहनतें हैं जो आज जगह जगह पर मदरसे महफूज हैं और इदारे चल रहे हैं। पहले समरकंद बुखारा एक मदरसा था। जब हजरत मखदूम मायूमी ने अपनी वालिदा से कहा अम्मा जान, मैं इल्म हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप फरमाती हैं बेटा कहीं नहीं जाओगे, खुदा करे तुझे आलिम बना दे, खुदा तुझे आलिम बना दे। तवज्जो, जाना नहीं, खुदा तुझे आलिम बना दे। हजरत मखदूम मायूमी का दिल टूट गया, उदास हो गया, कहने लगे ऐसा तो नहीं है कि जन्नत सिर्फ आलिमों को मिले, जन्नत बगैर आलिमों को भी तो मिलेगी। अगर मैं आलिम बन गया और माँ का नाफरमान बन गया तो मुझे जन्नत नहीं मिल सकती है। ख्याल आया आलिम बने ना बने, लेकिन माँ का नाफरमान नहीं बने। आपने एक कड़वा सा घूंट पिया और एक नदी के किनारे पहुंच गए। तवज्जो, जब नदी के किनारे पहुंचे तो क्या देखते हैं, एक पत्थर पर चांद से चेहरे वाले बुजुर्ग तशरीफ फरमा है। जब देखा तो उस बुजुर्ग ने आवाज दी, ऐ बेटा अली, मुझे पहचानते हो? मखदूम मायूमी बोले मैं नहीं जानता, आप कौन हैं? आप फरमाते हैं बेटा मैं खिज़्र हूं और खुदा ने मुझे भेजा। मैं खिज़्र हूं, खुदा ने मुझे भेजा है तुझे पढ़ाने के लिए, तुझे पढ़ाने के लिए। अब हजरत खिज़्र पहुंच गए, बैठे बातचीत हुई। हजरत खिज़्र ने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, मेरी कुछ शर्तें हैं। एक शर्त यह है कि अगर तुमने किसी को ये बता दिया कि मैं पढ़ने जाता हूँ, और दूसरी अगर तुमने ये बता दिया कि खिज़्र पढ़ाने आते हैं तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। तवज्जो, माँ का एहतराम देखो, माँ का अदब देखो। कैद लगा दी गई, ऐ मखदूम अगर तूने बता दिया तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। मंजूर हो गया। हजरत मखदूम मायूमी इल्म हासिल करने जाने लगे। कुछ दिन गुजरते हैं तो आपकी वालिदा ज़ईफा थी, उन्होंने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ जाया करता है। आज मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को इतने लेट आते हैं, सवाल नहीं करते कहाँ रहते हो, और मान जाओ उस वालिदा पर जब देखा मेरा बच्चा लेट आ रहा है तो आप पूछती है अरे बेटा ये बताओ कहाँ जाते हो, इतना लेट क्यों आ रहे हो? जवाब ख्याल आता है कि अगर मैंने बता दिया तो खिज़्र नहीं आएंगे, और अगर नहीं बताया तो माँ का दिल टूट जाएगा। बच्चे हज़रात, ख्याल आया अगर बता दिया तो खिज़्र पढ़ाने नहीं आएंगे, और अगर नहीं बताया तो माँ का दिल टूट जाएगा। कसम खुदा की। फिर सोचा खिज़्र आए ना आए, माँ का दिल न टूटने पाए, अपनी माँ के कदम पकड़ लेते हैं और कहते हैं अम्मा जान तुम जानना चाहती हो कि मैं कहाँ जाया करता था? अरे अम्मा सुनो, मैं खिज़्र के पास जाया करता था इल्म हासिल करने के लिए, वो मुझे पढ़ाने आते थे। अरे अम्मा जान मगर अब खिज़्र पढ़ाने नहीं आएंगे। पूछा गया बेटा क्यों? कहा उन्होंने कहा था अगर तूने बता दिया तो मैं पढ़ाने नहीं आऊंगा। अरे अम्मा जान मैंने तुम्हें बता दिया है, अब खिज़्र पढ़ाने नहीं आएंगे। अज़ीज़ान गिरामी, वालिदा फरमाती है बेटे घबराने की जरूरत नहीं है, जाओ जाओ खुदा तुझे आलिम बना दे। अज़ीज़ान गिरामी, खुदा तुझे आलिम बना दे। इतना सुना हजरत मखदूम मायूमी का दिल टूटा। जब टूटा आप उस दरिया के किनारे पहुंच जाते हैं। जब दरिया के पास पहुंचने के बाद क्या देखा, वही बुजुर्ग उसी पत्थर पर बैठे हैं, और बैठे होने के बाद इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मखदूम मायूमी को देखा हजरत खिज़्र मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराने के बाद अज़ीज़ान गिरामी, जब हजरत खिज़्र मुस्कुराए तो हजरत मखदूम मायूमी पहुंचने के बाद अर्ज करते हैं अरे खिज़्र, अरे मेरे उस्ताद, मैं आपसे एक चीज
हो गया कि अल्लाह ने कहा जाओ जाओ और मेरे बंदे को ये सजा दे दो कि जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे बगैर पढ़े लिखे बामल आलिम बना दिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ बेटा, तूने माँ को ये राज बता तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आ गई कि तुझे बगैर पढ़े लिखे आलिम बना दिया। कहा अगर तुम ये राज माँ से छुपा लेते तो कयामत तक मुझसे पढ़ते रहे, कयामत तक मुझसे पढ़ते रहे। उनके चचा से ये बात कहूंगा कि अपने भतीजे के पास चले जा, खैरियत पूछ ले, कसम खुदा की न तुम्हारा भतीजा मुस्कुराएगा, गुंबदे खजा में मेरा मुस्तफा। हमको ये किरदार बनाना है, हमको ये एक ऐसा वसूल बनाना है। लेकिन मुसलमानों, हमें कहाँ फुर्सत, हम रुपया पैसा कमाने में लगे हैं। अगर भतीजे का हाल पूछ लेंगे तो हमारा इज्जत चली जाएगी, हमारी दौलत चली जाएगी। मुसलमानों कहाँ खो गए हैं? आज हमारे ऊपर तोहमतें लगाई जा रही हैं। हमको कहा जा रहा है कि मुसलमान जितना गंदा रहता है उतना कोई गंदा रहता है। तो मैं चाहूंगा हजरात, जब कोरोना आया था कहा गया तो मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला। क्या कहा गया? मुसलमानों की वजह से कोरोना फैला। क्यों? कहा मुसलमानों के लिबास साफ नहीं रहते, मुसलमानों की गली साफ नहीं रहती, मुसलमानों के घर साफ नहीं रहते, मुसलमानों के लिबास गंदे होते हैं। मैं उनसे कहना ये चाहता हूँ, मुसलमान जरूर गंदा है, लिबास गंदा है, उनका रहन सहन गंदा है, लेकिन कसम खुदा की उनका दिल पाक और साफ है। क्यों? क्योंकि उनके दिलों में उसके मुस्तफा मौजूद है। अरे जिसके दिल में उसके मुस्तफा होती है वो हम हमेशा पाक और साफ रहता है। मैं तुमसे ये कहूंगा, मैं दुनिया के रहने वालों, मैं ये कहूंगा तुम्हारा लिबास साफ है, तुम्हारा मकान साफ है, तुम्हारे कपड़े साफ है, तुम्हारा रहन सहन साफ है, लेकिन ये बताओ कोरोना हुआ तो तुम्हें क्यों हुआ, मुसलमान को क्यों नहीं हुआ? जब ये पूछा गया तो पता चलता है मुसलमान ऊपरी जाहिरी गंदा है लेकिन दिल से साफ है। तुम जाहिरी साफ हो, तुम्हारा दिल गंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न फैज़ाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। तुम्हारा बदन साफ, तुम्हारा हिस्सा साफ, लेकिन तुम्हारा दिल साफ नहीं। कोरोना ने तुम्हें पकड़ लिया। भूल गए मुसलमान को, कोरोना की औकात नहीं मुसलमान के पास आ जाए, क्योंकि उसके दिल में गुंबदे खजरा की तस्वीर मौजूद है, उसके दिल में गौसे आजम की मोहब्बत महफूज है, उसके दिल में वाक़े पाक की मोहब्बत महफूज नहीं आ सकता। क्यों? मोहब्बत रसूल है। आज कुरान से 26 आयतों को हटाने का वादा किया जा रहा है। तवज्जो चाहूंगा, क्या कहा जा रहा है? 26 आयतों को बदल दो, इससे आतंकवाद फैल रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तवज्जो चाहूंगा, हुकूमत उस शख्स को क्या कह रही? कुछ नहीं, लेकिन हम हुकूमत से मुतालबा करते आए, हमारी हुकूमत तो अगर आतंकवाद को खत्म करना चाहता है तो कुरान को अपनी जगह रहने दो और उसको कुत्ते को उठाओ, फांसी पर लटका दो, ना आतंक रहेगा ना आतंकवाद। उसको उठाओ, फांसी पर लटका दो, ना आतंक रहेगा ना आतंकवाद, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए शायर कहता है इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, कुरान था कुरान है कुरान रहेगा। हम सुन्नियों पर इमाम अहमद रजा का फैजान था फैजान है फैजान, और खुदा के नाम पर हम अपनी जान दे देंगे। पहले हुकूमत से जो हमारे कुरान पर उंगली उठाते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, तो बच्चे हजरात आपकी थोड़ा बेदारी कि हम अपने नबी के नाम पर अपनी जान दे देंगे, उनके रास्ते पे सारे इम्तिहान दे देंगे, नबी के नाम पर अपनी जान दे देंगे और उनकी राह में सारे इम्तिहान दे देंगे। अगर तुम पास नहीं आओगे अपनी बदतमीजी से, कसम खुदा की
इशा के अजान देता। अल्लाह सुभान तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, बड़ा आवाज से बोलिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। पूरे मेरे भाई नौजवान भाई हाथ उठा के बोले लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये है मोहब्बत, इसे कहते हैं मोहब्बत। अगर आप ये चाहते हो कि ये हमारा निजाम, हमारी शरीयत सिर्फ कुर्ते पैजामे में महफूज है, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ जो ये सोचते हैं कि नबी की मोहब्बत सिर्फ कुर्ते पैजामे में महफूज है। अरे नहीं नहीं, तूने नबी की उम्मती को पहचाना नहीं। अगर नबी का उम्मती चड्ढा पहने है, अगर तूने शरीयत पर उंगली उठा दी, वो ये ना देखेगा मैं लिबास कौन सा पहना हूँ, जबकि उसके पास लिबास नहीं। लेकिन अगर तूने शरीयत को धोखा दिया, उसके नबी को गाली बकी, कसम खुदा की वो लिबास ना देखेगा, बल्कि तुम्हारे ऊपर इतना कायद हो जाएगा, इतना शदीद दर्द देगा, तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। ये हमारा नौजवान है। आज नौजवान नहीं बोलता, लेकिन जब नबी की बात आती है, कुरान की बात आती है, तो हमारा नौजवान कैसा भी हो, नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखे, लेकिन नबी का इश्क जाग जाता है। अब ये इश्क हमको मिला कहाँ से? इश्क कहाँ से आया हमारे पास? हमारा इतना मजबूत इश्क कैसे हुआ? तो चलो बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सकते। अरे जो आग बुझा देगी वो आग, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नौजवानों से मैं इतना ही कहूंगा, अरे मेरे नौजवान भाई, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने जमीन को जगाओ और पहचानो कि हम मुसलमान हैं। खाली गोश्त खाने के मुसलमान ना बनो भाई, खाली मज़ारों के चक्कर लगाने के मुसलमान ना बनो। मज़ारों पर चक्कर हम लोग इस तरह लगाते हैं, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मज़ार पर सर घिसते रहेंगे। अरे मुसलमान, हमारे ऊपर उंगली उठ रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग मज़ार को बिल्कुल जाने क्या समझ रखा है कि जब देखो हर चीज पर मज़ार, हर चीज पर मज़ार। हमारी माँ बहनें तो ऐसे सजकर जानती है। मैं एक ऐलान ये करना चाहता हूँ अपनी माँ बहनों से, माजरत के साथ मैं अपने माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, जो मेरी माँ बहनें मज़ारों पर जाती है और मन्नतें मांगती है, मज़ार के चक्कर लगाती है, अरे मेरे खातून जन्नत की करीजो, अपने आप को पहचानो, तुम किसकी करीज हो, उसकी करीज हो। अरे मेरी माँ बहनों, जब तुम गली से निकलती हो तुम्हारे दुपट्टे का पता नहीं, लेकिन मज़ार पर ऐसे सच बन कर जाती हो। ऐ खातून जन्नत की करीजो, क्या तुझे खबर नहीं, जब करबो बला में हजरत ज़ैनब के सर से चादर को छीन लिया गया था, तो हजरत ज़ैनब ने अपने सर को, अपने जो जिस्म को अपने बालों से छुपाया था और ये पैगाम दिया था, ऐ मेरे करीजो, आने वाला वक्त कैसा भी वक्त हो, लेकिन पर्दे से मायूस न होना, पर्दा न छोड़ना, पर्दे में रहना। मैं इसी दौर से अपनी बहन मुस्कान को सलाम करते हैं, ऐ मेरी बहन मुस्कान, मैं तुमको सलाम करता हूँ कि तूने पर्दे पे इस तरह आपने जो हुकूमत को लताना कि तू चाहे कुछ कर ले, स्कूल बंद करवाना है करवा ले, कुछ भी करवा ले, लेकिन मैं नीचे फातिमा हूँ, मैं पर्दा नहीं छोड़ सकती, मैं पर्दा करूंगा कसम खुदा की। तुम अपने घरों में माँ बाप से मैं ये कहूंगा, अरे माँ बाप सुनो सुनो, तुम अपने घरों में कैद लगा दो कि मेरी जो बेटी अपने मकान से बाहर निकलेगी वो हिजाब के अंदर निकलेगी। आने वाले लोग ये चीज देखने, इस्लाम क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम को है जितना तुम इस्लाम को दबाओगे इतना ही वो उभरेगा, लेकिन कब उभरेगा? जब हम और आप अपनी माँ बहनों पर, अपनी बेटियों पर ये ताकीद लगाएंगे, अरे मेरी बेटी जब तू बाहर निकल तो किसी और की शकल ना बनाकर निकल, बल्कि जब तू अपने मकान से बाहर निकले तो ऐसे निकले देखने वाले ये कहे देखो देखो ये कौन जा रहा है, ऐसा लगता है
कहाँ जा रही है। अरे मेरी माँ बहनों, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपनी जिंदगी को बदलो और पहचानो अपने मकाम को। तुम्हारे इज्जत को अल्लाह ने काबे से बुलंद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ या अल्लाह हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह मुझसे जाने अनजाने में जो गलतियां हुई उसे माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।